हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं यहां पर आपके लिए सीए और सीएमए के एएफएम के गाइडेंस का वीडियो लेकर आया हूं। खास करके वो स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट नवंबर 2026 में है या फिर मई 2027 में है, उनके लिए ये एएफएम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडेंस वीडियो होने वाला है। मैं यहां पर दोस्तों एएफएम की गाइडेंस में मल्टीपल एस्पेक्ट्स टच करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं रिसोर्सेस के बारे में बात करूंगा, क्योंकि हमारा रिसोर्स करेक्ट होना चाहिए। तो हम रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे, कौन से रिसोर्स हमें यूज करने जो फुल प्रूफ होंगे, जिसमें से पेपर बनेगा। दूसरा हम बात करेंगे यहां पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, क्योंकि हमने देखा था मई 2026, इनफैक्ट जनवरी 2026 में भी जो पेपर आए थे उसमें रेक्टिफिकेशन कम था और नॉलेज कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड चीजें ज्यादा थी। तो कॉन्सेप्ट्स को आखिर हम कैसे इंप्रूव कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पर ग्रिप कैसे बनाएंगे, उसके बारे में मैं बात करूंगा, राइट। और तीसरी चीज है हम सेल्फ इवेल्युएशन, अपने आप को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो तीन एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करूंगा। मैं यहां पर दोनों ही तरह के स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, वो जो मुझसे पढ़ चुके हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं वो, और जो वो मुझसे नहीं पढ़ पाए हैं उनको भी मैं यहां पर गाइडेंस देने वाला हूं। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करूंगा। ओके यहाँ पर कई सारे सवालों के मैं जवाब दूंगा, जैसे कि सर हम आपसे पढ़ चुके हैं पर हमारी किताब का वर्जन पुराना है। हमने कभी आपसे 2023 में 2024 में बैच करी थी, तब एएफएम की किताबों का वर्जन अलग था, लेकिन अब वर्जन अलग है। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या उसके बाद कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ऐड हुए, क्या उसके बाद नए क्वेश्चंस ऐड हुए, तो हमें कैसे मिलेंगे, एंड सो ऑन राइट। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने 2023 में बैच कर रखी, 2024 में बैच कर रखी, सभी तरह के स्टूडेंट्स को ये गाइडेंस वीडियो सुनना बहुत जरूरी है, राइट। इसमें मैं 100% आपकी जितनी क्वेरीज क्वेश्चंस हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप पर मल्टीपल स्टूडेंट्स की आई हुई है, सबको मैं यहां पर इसी एक सिंगल वीडियो में एड्रेस कर रहा हूं। आइए दोस्तों, तो सबसे पहले हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज में दोस्तों जो मैं आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता हूं वो मैं आपको दो किताबें प्रोवाइड करता हूं, वन इज चैंपियन बुक एंड अनदर इज प्रैक्टिस बुक। अब ये चैंपियन क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होता है, जो मेरे स्टूडेंट्स उनको पता है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। लेकिन हाँ, अभी वर्जन 11 हमारा लेटेस्ट वर्जन, जिस तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस दिन लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 11। इट इज अ फुली लोडेड वर्जन विच इवन इंक्लूड्स मई 2026 एग्जाम पेपर के क्वेश्चन तक इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब ये एकदम लेटेस्ट सोर्स है हमारा, कौन सा, वर्जन 11, राइट। दोस्तों वर्जन 11 की कलरफुल पीडीएफ मैंने आपको वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल करवा रखी है। तो वर्जन 11 की आप पीडीएफ चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट के डाउनलोड सिलेक्शन से जाकर बस डाउनलोड का बटन दबाने की देर है, आपके पास लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, है ना। ओके लेकिन जैसी बात है, ये आपके पास पीडीएफ आएगी, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एक्चुअली पहले से ही प्रिंटेड किताबें हमारी होती है, राइट, हार्ड कॉपी होती है। तो अब यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका प्रायर देन वर्जन 8 है, या फिर आपका वर्जन 8 है, वर्जन 9 है, वर्जन 10 है, वर्जन 11। जिसके पास वर्जन 11 की किताबें प्रिंटेड है वो तो दी बेस्ट है, उनको तो फिर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनके पास पहले से ही जो रिसोर्सेज है वो मोस्ट अप टू डेट है ना। सर वर्जन कहां पर चेक करेंगे, तो वर्जन के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी चैंपियन बुक पर आना है। ये मैं चैंपियन बुक मैंने आपके सामने ओपन कर दी है। चैंपियन बुक का जो सबसे पहला पेज है, फर्स्ट पेज, है ना, ये फर्स्ट पेज के बाद ये जो मैंने इंडेक्स और पास प्रिंट एनालिसिस का मैंने पेज डाल रखा है, उसमें इंडेक्स के यहां पर बॉटम राइट कॉर्नर पर आपको वर्जन लिखा हुआ रहता है। तो किसकी किताबों में वर्जन 11 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 9 होगा, किसी में 8 होगा, है ना। बाय चांस अगर यहां पर आपको वर्जन नहीं दिख रहा है तो इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि आपका वर्जन 8 से भी पुराना है, 8 से भी पहले का है, राइट। तो वर्जन आप यहां से चेक कर लेंगे। वर्जन आपने अगर एक बार चेक कर लिया और बाय चांस अगर आपका वर्जन प्रायर देन 8 निकल रहा है तो फिर आपकी किताबें काफी पुरानी, यानी शायद आपने 2023 में या फिर आपने 2024 के मिड तक बिगिनिंग में आपने बैच ली होगी। सो इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 इयर्स, है ना। उसके बाद दोस्तों प्रायर देन वर्जन 8 से वर्जन 8 पर जब हम आए थे तो हमने मेजर चेंजेस करे थे किताब में। यानी ऐसा मान लो कि वर्जन 7 या वर्जन 6 की जो किताबें थी तब से हमने एक मेजर चेंज करा था वर्जन 8 पर आने के लिए। वर्जन 8 से वर्जन 9 के बीच में कोई खास चेंज नहीं आया, सिंपल कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हुए थे बस। तो वर्जन 8 और 9 प्रैक्टिकली काफी सिमिलर है ना। फिर वर्जन 9 से लगाकर वर्जन 10 के बीच में हमने कुछ चेंजेस लेकर आए थे, और वर्जन 10 से लगाकर वर्जन 11 तक हम माइनर चेंजेस लेकर आए हैं। तो वो स्टूडेंट्स जिनके पास वर्जन 10 है उन्हें नई किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। मतलब डाउनलोड तो आप फ्री में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो जिनके पास वर्जन 10 की फिजिकल किताबें रखी हुई हैं वो सिंपल क्या कर सकते हैं, अपने वर्जन 10 की किताबें ले लें, देयर इज नो नीड टू गेट वर्जन 11, आप वर्जन 10 की किताबें ले लें, प्लस अमेंडमेंट पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे जो कि वर्जन 10 से वर्जन 11 के डिफरेंस को कवर करेगी। ये पीडीएफ दोस्तों आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर अगले एक दिन के अंदर आ जाएगी, और शायद ये जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसी दिन आ जाएगी। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ये वर्जन 10 से 11 तक की पीडीएफ डिफरेंस पीडीएफ आ जाएगी। आप सिंपल अपना वर्जन 10 लें, प्लस ये डिफरेंस पीडीएफ आएगी, मुश्किल से 10-15 पेज की होगी, बस इतने में आप वर्जन 11 पर अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको वर्जन 11 की किताबें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, पीडीएफ भी डाउनलोड करना है तो करें, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। वो स्टूडेंट जिनका वर्जन 8 से पहले का है ना, तो ऐसे स्टूडेंट को उनकी किताब में वर्जन ही प्रिंटेड नहीं दिखेगा, क्योंकि हम पहले वर्जन प्रिंट नहीं करते थे। तो उन लोगों को मस्ट स्विच टू लेटेस्ट वर्जन 11 बुक, क्योंकि उसके बाद एक मेजर अपग्रेड और एक और छोटा मोटा अपग्रेड, सम चेंजेस प्लस माइनर चेंजेस, तो इतनी सारी चीजें यहां पर हो चुकी इसके बीच। तो इफ योर वर्जन ऑफ बुक्स इज prior than version 8 then you are recommended to get the latest version 11 book, है ना। वर्जन 11 की आप चाहिए तो पीडीएफ ले लें, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल है डाउनलोड सेक्शन में, आप चाहे तो उसे बाय भी कर सकते हैं, बुक्स वाले सेक्शन में बाइंग के लिए अवेलेबल है ना। ओके, अब उन बच्चों की मैं बात कर चुका हूं जिनके पास वर्जन 11 है, एकदम परफेक्ट लेटेस्ट है। जिसके पास वर्जन 10 है कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी किताब लें, प्लस अमेंडमेंट पीडीएफ उसके पास आई रही व्हाट्सएप ग्रुप पर। जिसके पास वर्जन 8 से पुराना है वो पक्का इस किताब का मोह छोड़ दें और वो नई किताब पर 100% आ जाए। अब बात करते हैं वो बच्चे जो वर्जन 8 या फिर 9 पर है, और इस कैटेगरी में भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वर्जन 8 या फिर 9 है। तो उसके बाद से दोस्तों कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ माइनर चेंजेस हुए हैं, है ना। ये ग्रे एरिया है और ऐसे बच्चों के पास दो चॉइसेस हैं। जिनके पास वर्जन 8 या 9 की किताबें, तो 8 से 9 के बीच में एक्चुअली कोई खास चेंज नहीं, वो कॉस्मेटिक चेंजेस थे बस, जिससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं इन दोनों बच्चों को एक साथ ही बता रहा हूं। मैंने वर्जन यहां से यहां तक की अमेंडमेंट पीडीएफ आपको ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड कर दी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, है ना। जिसको बाय चांस फिर भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे नहीं मिली पीडीएफ, यानी मुझे याद नहीं वो कब आई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मैं काम करूंगा, इस ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस अमेंडमेंट पीडीएफ की लिंक डाल रहा हूं, है ना। तो आपको वर्जन 8 या 9 आपका यूज करना है, प्लस आपको जो अमेंडमेंट पीडीएफ हम बिटवीन 9 to 10 दे रहे हैं वो यूज करना है, प्लस वर्जन 10 से 11 तक की जो अमेंडमेंट पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर चली जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से बच्चे काम कर सकते हैं, है ना। यानी आपको दो अमेंडमेंट पीडीएफ लगानी पड़ेगी, एक 9 से 10 की और दूसरी 10 से 11 की। इनके आपको प्रिंटआउट्स निकालने पड़ेंगे। 9 से 10 की जो पीडीएफ है वो रफली 40-45 पेजेस के आसपास की पीडीएफ है ना। ओके, और ये रफली 15 पेजेस के आसपास की पीडीएफ रहेगी। ऑल्टरनेटिवली ये बच्चे अगर ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं कि ये भी एक सोर्स है, फिर ये भी एक सोर्स है, प्लस ये भी एक सोर्स है, 3 सोर्सेस हमसे मैनेज नहीं होते, तो फिर वे लोग वर्जन 11 की किताब यहां से डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें, या फिर वो उस किताब को कलरफुल चाहते हैं तो खरीद भी सकते हैं वेबसाइट पर। ठीक है, ओके। तो ये मेरे हिसाब से मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं कि आपके पास कौन सा वर्जन है, तो आपको क्या करना चाहिए। वर्जन 8 है, कोई मोह मत रखो, सीधे वर्जन 11 पर आओ। 8 या 9 पर हो, दो चॉइसेस है, या तो 9 से 10 का अमेंडमेंट प्लस 10 से 11 का अमेंडमेंट कर लो साथ में, और या फिर एक काम करो, आप भी छोड़ो, आप सीधे वर्जन 11 की किताब पर आओ। जिनके पास 10 है उनको वर्जन 11 नहीं लेना है, उनका वर्जन 10 एकदम अप टू डेट है। बस ये जो माइनर चेंजेस है 15 पेजेस के आसपास के, जिसमें भी मोस्ट ऑफ द सिर्फ क्वेश्चन ही होंगे, कॉन्सेप्ट के लेवल पर कम है चेंजेस, तो उनका सिर्फ 15 पेज के अमेंडमेंट से काम हो जाएगा, उनको नहीं किताबें नहीं लेना है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों इसके बाद यहां पर एक और चीज, अब अपनी जो चैंपियन बुक है और प्रैक्टिस बुक है उसमें आखिर क्या क्या होता है, तो ये मैं मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जो कि हमसे पढ़े नहीं है बट वो हमारे रिसोर्सेज यूज करना चाहते हैं। तो चैंपियन बुक के अंदर 100% कॉन्सेप्ट्स प्री प्रिंटेड होते हैं अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, और यहां पर वो कॉन्सेप्ट जो आईसीआई ने उनके स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं पर उसके क्वेश्चंस नहीं दे रखे हैं, फिर भी हमने वो कॉन्सेप्ट भी डाला है और उसका हमने हमारी तरफ से क्वेश्चन क्रिएट करके डाला है। फॉर एग्जांपल एच मॉडल, हमने एच मॉडल भी डाला था और उसका हमने क्वेश्चन भी हमारी किताबों में डाला हुआ था, राइट। और ऐसे कई सारे और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस किताबों के अंदर हैं, और वो सारे वही हैं जो कि आईसीआई के सिलेबस के अंदर हैं, और अगर आईसीआई ने उस पर क्वेश्चन नहीं दिया तब भी हमने उस पर क्वेश्चन दिया है, राइट। फिर दोस्तों चैंपियन बुक के अंदर आपको क्रिस्प थ्योरी मिल जाती है जो एग्जाम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है, और आपको वो क्रिस्प थ्योरी करके जानी रहती है। इसमें क्रिस्प थ्योरी जो रहती है वो सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर्स की नहीं रहती, जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स है जैसे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हुआ तो उसकी भी थ्योरी अपनी चैंपियन किताबों के अंदर होती है। और ये हमने मई 26 के बाद चेंज नहीं करा, ये हम पहले से ही हमारी किताबों के अंदर इंक्लूडेड, जैसे ग्रीन मेल हुआ, पॉइजन पिल हुआ, या फिर इक्विटी कार्व आउट्स, और ऐसी मल्टीपल थ्योरीज जो हर चैप्टर की है, जिसमें से जो की थ्योरी है वो हमने यहाँ पर क्रिस्प मैनर में दे रखी।
फिर हमने क्या करा दोस्तों, जो आईसीआई के क्वेश्चंस है ना, सपोज कीजिए कि आईसीआई के टोटल 700 क्वेश्चंस है, तो हमने उन 700 क्वेश्चंस की छटनी कर दी, फिल्टर आउट कर दिया। उन 700 में से जो बेस्ट ऑफ द 150 क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर चैंपियन बुक में डाल रखी है। अक्रॉस ऑल द चैप्टर्स के मिलाकर 150 क्वेश्चंस है, यानी इसमें डेरिवेटिव्स के भी की क्वेश्चंस है, पोर्टफोलियो के भी की क्वेश्चंस है, फॉरेक्स के भी की क्वेश्चंस एंड सो ऑन, राइट। और जो रिमेनिंग 550 क्वेश्चंस है वो आपको कहां पर मिल जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस बुक में मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस बुक में जो क्वेश्चंस है उनका लेवल या तो मॉडरेट इंपॉर्टेंट है या फिर लेस इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये मैंने आपको हमारी बुक्स का स्ट्रक्चर बता दिया, अगर आप इसे यूज करना चाहें तो। ओके, अब दोस्तों मैं यहां पर बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जिनको की कॉन्सेप्ट को लेकर कुछ दिक्कत है, कि हमें कॉन्सेप्ट एकदम समझ में नहीं आए हैं, या हम कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा वीक फील करें। कॉन्सेप्ट को कैसे मजबूत करें फॉर नवंबर 2026 या फिर मई 2027 अटेम्प्ट। तो आपके पास कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए दो चॉइसेस हैं। सबसे पहली चॉइस, आप एएफएम के चैंपियंस रिवीजन वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, दिस आर द लेटेस्ट द मोस्ट डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस अक्रॉस इंडिया, ये मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आपको फ्रीली मिल जाते हैं ना। आपको सिंपल वहां पर सर्च करना है चैंपियंस रिवीजन एएफएम चैंपियंस रिवीजन, आपको ये वाले लेटेस्ट वीडियोस आ जाएंगे जो मैंने अभी मार्च 2026 में ही शूट करते हैं, अभी 2 महीने 3 महीने ही हुए, राइट। ये फ्रीली आपको अवेलेबल है। इन बच्चों के लिए बहुत काम के रिसोर्स हैं सर। अगर दोस्तों आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे, फिर आपने मुझसे पढ़े या किसी और से पढ़े हों, अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे और जब आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे तब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए थे, तो फिर आपका काम एएफएम के चैंपियंस रिवीजन वीडियोस से हो जाएगा, है ना। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इन रिवीजन वीडियोस को यूज कैसे करना है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सको उसका, ठीक है। तो जिन्होंने जब भी क्लास करी हो, अगर पहली बार आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे और तब आपको अच्छे से समझ में आए थे, तो फिर बस आपका चैंपियंस रिवीजन वीडियोस देखकर काम हो जाएगा। वो कैसे देखना अभी बताता हूं 2-3 मिनट में, है ना। लेकिन वो स्टूडेंट्स हु आर रनिंग लो ऑन कॉन्सेप्ट, जिन्होंने पहले कहीं और से क्लास कर ली और अब उनको अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, या फिर दे आर फेसिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द सम्स, तो फिर आप कोई चांस मत लीजिए। आप एएफएम की एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो हमने रिसेंटली स्टार्ट करी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही मतलब कम में हम आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, जस्ट 3750। इसका ड्यूरेशन रफली 180 से 200 आवर्स के बीच में रहने वाला है, और वो बैच हम सिर्फ आपको 3750 में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दो तरह के बच्चों को ये बैच करनी चाहिए, एक हु आर रनिंग लो ऑन द कॉन्सेप्ट्स, या फिर जिनके कॉन्सेप्ट तो ऐसे उनको लग रहा है कि हमारे ठीक ठाक है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम एकदम ब्लैंक आउट हो जाते हैं। तो फिर क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करना, क्वेश्चन आए तो उसको समझना कैसे, अपना थॉट किक स्टार्ट कैसे करना, कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन को, ये सारी चीजें हम एग्जाम ओरिएंटेड बैच में आपको बता रहे हैं, राइट। इसकी दोस्तों हमने शुरुआत के 7 लेक्चर्स इस बैच के हमने यूट्यूब पर डाल भी रखे हैं। तो आप सिंपल यूट्यूब पर अगर हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच देखेंगे तो वहां पर आपको 7 डेमो वीडियोस भी मिल जाएंगे। वैसे लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको डाल दी है, राइट। ओके, इस एग्जाम ओरिएंटेड बैच को हम अभी शूट कर रहे हैं, यानी वी स्टार्टेड दिस बैच ऑन 3 जून। तो इसके अंदर मई 2026 अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड है, प्लस मैं जितने सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूं उसके अंदर मैं ट्वीक भी कर रहा हूं। मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन आईसीआई ने दे रखा है वो तो हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को आईसीआई कैसे ट्वीक कर सकता है वो भी सारी चीजें हम यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि नवंबर 2026 में अगर टफ अटेम्प्ट आए, ट्वीक करके दे दे आईसीआई पेपर, तो आपको दिक्कत ना आए, आप मजबूत बन जाए उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। ओके, अब दोस्तों मैं यहां पर आपको रिवीजन वीडियोस को कैसे यूज करना उसका रामबाण इलाज बता रहा हूं, बहुत गजब तरीका बता रहा हूं। यू वुड अप्रिशिएट कि अच्छा ऐसे करते हैं क्या रिवीजन। ओके दोस्तों, आपको रिवीजन वीडियोस कैसे करना है, तो रिवीजन वीडियोस को करने की हमारी 2 स्टेप्स होती हैं, है ना। उसमें जो पहली स्टेप है वो उसमें मैं कोई खास नई बात नहीं बताने वाला हूं, वो सबको पता है। आपको YouTube पर हमारे रिवीजन वीडियो को प्ले करना है। प्ले करने के बाद ध्यान रखना कि आपकी स्पीड मैक्सिमम 1.25x रहे। आप प्लीज कोई हवाबाजी ना करें, आप 1.25 से ऊपर स्पीड ना रखें, है ना। कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल जाएगा अगर आपने 1.25 को जंप करके 1.5 कर दिया, तो कोई बहुत सिग्निफिकेंटली सेविंग ऑफ टाइम नहीं होगी, बल्कि लॉस ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जरूर हो सकता है, राइट। तो आपको मैक्सिमम 1.25x की स्पीड पर रिवीजन वीडियो को देखना चाहिए, है ना। जब आप रिवीजन वीडियो देख रहे हो तब आप ये हमारी जो एएफएम की चैंपियंस जो बुक है जिसके अंदर 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है, और इसी चैंपियन रिवीजन बुक से ही मैंने वो रिवीजन वीडियो करवाया जिसका मैंने फ्री पीडीएफ भी वेबसाइट पर दे दिया। आप इस बुक को साथ में रखना, तो उधर रिवीजन वीडियो चलता जाएगा, इधर ये बुक आपकी पलटती जाएगी, चीजें आपकी रिवाइज होती चली जाएगी। ये हो गई आपकी स्टेप नंबर 1, आपका रिवीजन वीडियो कंप्लीट हो गया, है ना। अब आती मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 2, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, और मैं जानता हूं कि बहुत
मतलब 99% ऑफ द स्टूडेंट ये स्टेप 2 नहीं करते हैं। और स्टेप 2 क्या है वो मैं आपको बताता हूं। स्टेप 2 ये है कि आपको रिवीजन वीडियो जो अभी जस्ट मैंने करवाया है उसको आपको रिकॉल करना है। रिवीजन वीडियो रिकॉल करना है। हाँ सुनिए, आपने मर्जर्स एंड एक्विजिशन सपोज करो फर्स्ट चैप्टर का आपने रिवीजन वीडियो देखा 4 आवर्स का। ऐसा करने से आपका पूरा मर्जर्स एंड एक्विजिशन रिवाइज हो गया। हाँ, पर अभी क्या हुआ, ज्ञान सिर्फ अंदर गया है। एग्जाम में जब आप नवंबर 26 या मई 27 में बैठे होंगे तो ज्ञान कितना अंदर गया उसके मार्क्स नहीं, ज्ञान आपका कितना बाहर आ पा रहा है उसके मार्क्स। आप ज्ञान कितना अप्लाई कर पा रहे हो, कितना रिकॉल कर पा रहे हो। तो आपको ये सेकंड स्टेप क्या करनी है, आपने रिवीजन वीडियो देख लिया पूरा, उसके इमीडिएट बाद है ना, इमीडिएट बाद आप मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर यहां पर ओपन कर लीजिए इधर किताब में, है ना, चैंपियन बुक। और यहां पर आपको सिर्फ हेडिंग देखना अलाउड है। जैसे पहला हेडिंग मैं यहां पर देख पा रहा हूं, लिखा है स्वैप रेशियो एक्सचेंज रेशियो। आइए मैं यहां पर आपके सामने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का ये मैंने चैंपियन बुकलेट ओपन कर दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बुकलेट में क्या देखना है, हेडिंग देखना है। और सिर्फ हेडिंग देखकर आपको पूरा रिवीजन वीडियो रिकॉल करना है कि सर ने स्वैप रेशियो और एक्सचेंज रेशियो के बारे में क्या क्या बताया था। बोला था कि 3:4 मतलब 3 शेयर्स ऑफ एक्वायरर विल बी इशूड फॉर एवरी 4 शेयर्स ऑफ टारगेट। और इसमें क्या चीजें ध्यान रखनी क्या नहीं। फिर अपन आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है सिनर्जी। सिनर्जी में क्या था, तो सिनर्जी मतलब अक्वायरर प्लस टारगेट दोनों मिलकर अगर एक्स्ट्रा कमाएंगे तो वो होगी सिनर्जी। अब सिनर्जी दो तरह की होती है, एक अर्निंग्स में सिनर्जी होती है और दूसरी मार्केट वैल्यू में सिनर्जी होती है, राइट। फिर हम तीसरे एस्पेक्ट पर आगे, चौथे एस्पेक्ट पर, यानी फॉर्मेट टू कैलकुलेट द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर। बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या क्या मल्टीपल नाम है और उसका थीम क्या है। मतलब जो जस्ट अभी आपने रिवीजन वीडियो करा है वो आपको ना फुल रिकॉल करना है। आप समझ रहे हो दोस्तों, अगर आपने रिवीजन वीडियो पूरा रिकॉल कर दिया मतलब आप में और मुझमें कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले तो मैंने पूरा रिवीजन वीडियो आपको पढ़ाया था और अभी थोड़ी देर बाद ही आपने पूरा रिवीजन वीडियो रिकॉल कर लिया, यानी आप मेरे बराबर आ गए, आपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एक्चुअली मेरे बराबर आ गया है। तो ये सेकंड स्टेप जरूर करना, इससे आपका कॉन्सेप्ट पर जो कॉन्फिडेंस बनेगा, जो ग्रिप बनेगी वो बहुत ही गजब बनेगी, है ना। रफली मान लो ना कि 30 से 45 मिनट्स के आसपास आपको लगेंगे टू रिकॉल द एंटायर रिवीजन वीडियो। जो आपने 4 आवर्स में सुना है वो रिकॉल करने में रफली 30 से 45 मिनट्स के आसपास आपको लगेंगे। लेकिन इससे जो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा ओवर द कॉन्सेप्ट वो बेहतरीन बनेगा, फंडू एकदम, है ना। ओके, तो ये थी दोस्तों सेकंड स्टेप जो कि आपको हर चैप्टर के बाद करनी है। तो आप रिवीजन वीडियोस का मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप उन्हें वॉच करें, 1 से 1.25 की स्पीड के बीच में वॉच करें। और जैसे ही वॉच करके आपका चैप्टर कंप्लीट हो, आप सिंपल, आपको सिर्फ टॉपिक देखना अलाउड है उस चैप्टर का, टॉपिक का हेडिंग देख देखकर आपको सारा रिकॉल करना है रिवीजन वीडियो। इज दैट क्लियर? ओके। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चंस को कैसे आखिर आपको करना है ना, उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, राइट। तो वो गाइडेंस मैं आपको यहां पर आकर दे रहा हूं। आइए, तो मैं आपको यहां पर रिवीजन पिरामिड के बारे में बताता हूं कि आपको रिवीजन कैसे करना है, यानी आज जिस तारीख को हम हैं से लगाकर हमारी एग्जाम तक हमें कितनी बार रिवीजन करना है और हर रिवीजन में हमें क्या क्या करना है। दोस्तों जो आपका फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए उसमें मेरे एक्सपीरियंस में आपको एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 डेज लगने चाहिए। मिनिमम 10 डेज लगते ही लगते हैं फर्स्ट रिवीजन में। 7 डेज में एएफएम रिवाइज नहीं होता है। जो बड़े बड़े चैप्टर्स है जैसे डेरिवेटिव्स हुआ, फॉरेक्स हुआ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हुआ, ये सब एक एक दिन खा जाते हैं, राइट। फिर थ्योरी भी रहती है रिवाइज करने को, फिर हम एमसीक्यूज भी कुछ करके देख लेते हैं। तो एनीवेयर बिटवीन 10 to 12 डेज लगने चाहिए, राइट। अब उस 10 to 12 डेज को कैसे प्लान करना है, आप भी सीए फाइनल में हो, आप बहुत समझदार हो, खुद से अपने हिसाब से इसको प्लान करें, ठीक है। बट ओवरऑल जो बजट होना चाहिए वो 10 से 12 डेज का होना चाहिए। इस रिवीजन के अंदर आपको चैंपियन बुक रिवाइज करनी है, हाँ फुल। इस रिवीजन में आपको प्रैक्टिस बुक रिवाइज करनी है, हाँ फुल। लेकिन ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले आपने रिवीजन वीडियो देख लिया, वो हो गई फर्स्ट स्टेप। फिर इसके बाद आपने रिवीजन वीडियो को रिकॉल कर लिया, वो हो गई हमारी सेकंड स्टेप। ऐसा करने से हमारा कॉन्सेप्ट्स का काम कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चंस की, है ना। तो क्वेश्चंस में आपको ना कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्टली चैंपियन बुक के क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि चैंपियन में हमने की क्वेश्चंस डाल रखे हैं, दिस आर ट्रिकी क्वेश्चंस, और आप डायरेक्टली इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस बुक से स्टार्ट करना चाहिए। आपको ये पता होगा जिन्होंने हमारी किताबें देख रखी है, उनको ही पता होगा कि प्रैक्टिस बुक के अंदर बीच बीच में हमने चैंपियन बुक के रेफरेंस डाल रखे हैं क्वेश्चन के। तो आपको सिंपल प्रैक्टिस बुक की सीक्वेंस को फॉलो करना है, बीच बीच में ऑटोमेटिकली चैंपियन बुक के क्वेश्चंस के रेफरेंस आते जाएंगे, तो चैंपियन बुक के क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपके होते चले जाएंगे। दोस्तों तो फर्स्ट रिवीजन में आपको चैंपियन प्लस प्रैक्टिस बुक दोनों करनी है ना। यहां पर एक काम जरूर करना है आपको, जब आप प्रैक्टिस बुक कर रहे होंगे तो जब आप क्वेश्चन 1 करेंगे सपोज कीजिए, और क्वेश्चन 1 आपसे इजीली हो गया, आपने बोला इसमें क्या है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन 1 के आगे क्रॉस लगा देना कि ये क्वेश्चन अब मुझे नेक्स्ट टाइम रिवाइज नहीं करना है। फिर आप क्वेश्चन 2 पर आए, ये भी आपसे बहुत इजीली हो गया, आपने बोला इसमें क्या है, आप उसको भी क्रॉस लगा देना, ठीक है।
फिर आप क्वेश्चन 3 में आए और इसमें आकर आप उलझ गए, आपने यार ये तो कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो दोस्तों फिर आपको उस पर टिक लगा देना है ताकि आप वो टिक मार्क्ड क्वेश्चन अपने नेक्स्ट रिवीजन में भी इंक्लूड कर सको। ये काम आपको सिर्फ प्रैक्टिस बुक के लिए करना है, चैंपियन के लिए नहीं करना है। चैंपियन का हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन लगे बाबा इसमें तो कुछ दम है, तो फिर आप उस पर टिक मार्क लगा देना फॉर द नेक्स्ट रिवीजन, ठीक है। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ रहा, आपने देखा यार ये क्वेश्चन मुझसे पूरा हो रहा था, बस एक पॉइंट था जहां पर ट्रिकी था और मैं बस वहां उलझा था। तो ऐसे केस में आपको ना क्वेश्चन को क्रॉस लगाना है ना क्वेश्चन को टिक लगाना है, वहां पर वो जो ट्रिकी पॉइंट था ना वहां जाकर आपको स्टार लगा देना है और उसको या तो हाईलाइट कर देना है और इस ट्रिकी पॉइंट का एडजस्टमेंट भी वहीं पड़ोस में लिख देना, ताकि जब आप नेक्स्ट रिवीजन करो तो आपको क्वेश्चन 4 पूरा करने की जरूरत नहीं है, बस वो ट्रिकी पॉइंट हमने पढ़ा उसका एडजस्टमेंट पढ़ा, हमारा रिवीजन हो गया, राइट। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस बुक में फिल्ट्रेशन करते जाना है, क्योंकि हम पिरामिड अप्रोच पर जाते हैं तो शुरुआत में हमारा बेस बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिल्टर आउट करते जाते हैं। दोस्तों जो आपका सेकंड रिवीजन आएगा उसमें आपको रफली एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 डेज अलोकेट करने हैं। अभी हर किसी का अलग रहता है, देखो मैं आपका रिवीजन प्लानर ना बनाने वाला कोई नहीं होता, प्लस आप लोग सीए फाइनल में हो, सोचो इसके इमीडिएट बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने वाले हो, तो मुझे तो बहुत अजीब लगता है कि मैं आपको बताऊं कि आपको रिवीजन में कौन सा जो चैप्टर है वो कितने दिन करना है। यू आर मैच्योर्ड इनफ, राइट। आई कैन सिंपली टेल यू कि यार दिस इज द बॉलपार्क एस्टिमेट, एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 डेज आपको लगने चाहिए। अब अगर मान लो बोथ ग्रुप दे रहे हो, टाइम का कॉन्स्टेंट है तो 6 डेज, मान लो सिंगल ग्रुप दे रहे हो, अगर आपका सैंपल टाइम है या आपने अर्ली रिवीजन स्टार्ट कर ली तो फिर 8 डेज, है ना। एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 डेज यहां पर हमें लगने चाहिए सेकंड रिवीजन में। सेकंड रिवीजन में क्या क्या रिवाइज करना है, एंटायर चैंपियन बुक प्लस प्रैक्टिस बुक के कौन से ओनली टिक मार्क क्वेश्चन जो आपने यहां पर लगाए थे, है ना। एक डाउट और आता है बच्चों के मन में कि सर जब हम क्वेश्चन रिवाइज करेंगे तो हमें लिख लिख कर करना है या फिर हमें ऑन द कैलकुलेटर करना है। दोस्तों अगर आप सारे क्वेश्चन लिख लिख कर करोगे ना तो फिर तो हो गया आपका रिवीजन, मतलब बहुत भयंकर समय लग जाएगा, राइट। अगर आप सारे ऑन द कैलकुलेटर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा। सो वी हैव टू कीप अ रेशियो ऑफ 1:5। इसका मतलब क्या, आउट ऑफ एवरी 5 क्वेश्चंस हमें 1 क्वेश्चन लिखकर करना है राइटिंग में और 4 क्वेश्चंस हमें ऑन द कैलकुलेटर करना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत शानदार दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं कि सर ये जो रेशो है यहाँ पर 150:450 600 ऐसे कुछ क्वेश्चंस का रेशो है, विच इज एक्चुअली 1:5 लगभग 5 का रेशो है। तो सर बहुत सिंपल हो गया, जितने सारे प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन है वो सब हम कर लेंगे ऑन द कैलकुलेटर और चैंपियंस बुक के सारे क्वेश्चंस हम लिख लिख कर सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, इस प्लानिंग में कोई बुराई नहीं है। बस इसमें थोड़ा सा एक काम और करना है कि प्रैक्टिस बुक में भी अगर आपको, वैसे तो प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ऑन द कैलकुलेटर, है ना। ऑन द कैलकुलेटर कैसे करना है, लाओ मैं पहले आपको वो समझा देता हूं। जैसे आपने आपके सामने ही क्वेश्चन ओपन करा, मान लो कि ये रहा प्रैक्टिस बुक और ये रहा क्वेश्चन, है ना। आपने इसको ऑन द कैलकुलेटर सॉल्व करा और रफ कॉपी में आप लिखते गए, जो भी आपकी वैल्यूज आती गई वो आप लिखते गए, है ना। इससे पहले कि आप इसका सोल्यूशन देखो, आप दिमाग में उसका प्रेजेंटेशन सोच लेना कि हाउ वुड यू प्रेजेंट, है ना। सोच लिया प्रेजेंटेशन, तो कर लिया क्वेश्चन इन द रफ कॉपी ऑन द कैलकुलेटर, प्रेजेंटेशन दिमाग में सोच लिया, फिर आपको इसका सोल्यूशन देखना अलाउड है, ठीक है। मैं एक बात मान के चल रहा हूं कि आपको एक बेसिक बात पता है कि आपको ऑडिट नहीं करना है। इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन ओपन कर लिया और इसका सॉल्यूशन भी ओपन कर लिया और क्वेश्चन और सॉल्यूशन को अगर आप टैली कर रहे हो तो ये कोई रिवीजन नहीं हो रहा, आप सिंपल ऑडिट कर रहे हो और ये सुविधा एग्जाम में उपलब्ध नहीं होगी। एग्जाम में सॉल्यूशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, क्वेश्चन। तो आपने खुद की एबिलिटी डेवलप करना है कि क्वेश्चन पढ़कर आप उसे क्रैक कर पा रहे हो। तो आप अपने सामने सिर्फ और सिर्फ क्या रखना, क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन करना, आप रफ कॉपी में लिख लेना सारे नंबर्स, प्रेजेंटेशन दिमाग में सोच लेना और अब देखना आप सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? अगर आपने क्वेश्चन और सॉल्यूशन साइड बाय साइड रख दिया, ये कोई रिवीजन नहीं, इससे अच्छा मत ही करो आप रिवीजन, ओके। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आपको हर 5 में से क्या करना है, 1 क्वेश्चन आपको राइटिंग में करना है और 4 क्वेश्चंस आपको ऑन द कैलकुलेटर कर लेना है, रफ में लिख लेना है की नंबर सारे के सारे और उसका प्रेजेंटेशन दिमाग में सोच लेना है, राइट। ये जो भी क्वेश्चन आप करोगे, चाहे राइटिंग में करो चाहे कैलकुलेटर में, जब तक आप क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक आपके सामने सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। वंस यू फिनिश द सॉल्यूशन, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना चाहिए। अपनी जितनी सारी किताबें वो सभी प्री सॉल्व्ड है ना, ओके। हाँ, इसमें मैं एक बात आपको और बता रहा था कि जरूरी नहीं कि आपको चैंपियन के सारे क्वेश्चन लिखकर करने हैं। उसमें अगर फिर भी चैंपियन में आपको लगता है कि यार ये चैंपियन के कुछ इक्का दुक्का 2-4 क्वेश्चन है जो कि मुझे लिखने की जरूरत नहीं, तो मत लिखना। सिमिलरली प्रैक्टिस बुक के केस में जरूरी नहीं आप सारे क्वेश्चंस ऑन द कैलकुलेटर करो। अगर आपको लगता है प्रैक्टिस बुक में ही क्वेश्चन पर फिर भी यार मुझे लग रहा है कि इसको लिखकर करना चाहिए, तो आप इसको लिखकर कर लेना। ये आपको अपना खुद का जजमेंट लगाना पड़ेगा। जिनके जजमेंट वीक हो वो सिंपल थंब रूल कर लो कि चैंपियन के सारे लिखने और प्रैक्टिस के सारे ऑन द कैलसी, पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी वहां दिखा देना, ठीक है, ओके। दोस्तों इसके बाद आता है लास्ट मंथ रिवीजन, यानी एज्यूमिंग कि अगर आपका मई 2027 में अटेम्प्ट है तो लास्ट डे आएगा आपका मई मंथ में, लेकिन लास्ट मंथ पड़ेगा आपका अप्रैल में।
या फिर अगर आपका नवंबर 26 में एग्जाम है तो नवंबर 26 में आएगा 1.5 डे, और नवंबर के पहले क्या आता है अक्टूबर, अक्टूबर 26 में आएगा लास्ट मंथ। लास्ट मंथ पर आपको रफली 3 डेज देने पड़ेंगे, और उस 3 डे में आपको सिर्फ और सिर्फ चैंपियन बुक रिवाइज करनी है। प्रैक्टिस के जो टिक मार्क क्वेश्चन थे वो भी एक बार और प्रैक्टिस हो गए, अब उसको करने की वापस से जरूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उन 3 दिन में क्या करना है, चैंपियन बुक रिवाइज करनी है। इसके बाद दोस्तों जो 1.5 डेज हमें बचता है एफआर के पेपर के बाद, उसमें आप सिर्फ चैंपियन बुक ही रिवाइज करेंगे उन 1.5 डेज में, और यही आप रिवाइज कर ले तो काफी है, क्योंकि चैंपियन बुक रफली 490 पेजेस की, इसमें सारे कॉन्सेप्ट है, सारे की क्वेश्चंस है और थ्योरी है, राइट। तो इन सबको रिवाइज करने में 490 पेजेस है और 1.5 डेज में आपको उनको रिवाइज करना रहता है। वैसे मैंने चैंपियन बुक के अंदर भी जब आप पहला ही पेज पलटते हो, पहला और दूसरा पेज जब आप पलटते हो, तो वहां पर मैंने इंस्ट्रक्शन लिख रखी है कि किस तरीके से आप अपने रिविजन को स्पीड अप कर सकते हो। आओ मैं आपको वो इंस्ट्रक्शन भी बता देता हूं कि किस तरीके से आप अपने रिवीजन को स्पीड अप कर सकते हो, है ना। दोस्तों यहां पर आई हैव गिवन यू 2 टिप्स टू सेव सम टाइम ऑन द लास्ट डे रिवीजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सब पढ़ लिया लेकिन आखिरी दिन हमसे 100% सिलेबस कवर नहीं हुआ, राइट। तो सिलेबस आखिरी दिन कवर हो उसके यहां पर मैंने 2 टिप लिख रखी है। उसमें पहली टिप तो खैर मैंने अपनी किताबों के लिए लिख रखी, क्योंकि इस किताब में हमने बहुत सारी जगह पर डेरिवेशन और प्रूफ भी लिखे हुए हैं, वो सिर्फ इनिशियल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको उनको आखिरी दिन रिवाइज करने की जरूरत नहीं कि फॉर्मूला कैसे आया एंड सो ऑन, राइट। आखिरी दिन आपको डायरेक्टली फॉर्मूला देखना है, तो ये थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। नहीं वो दिख रहे 490 पेजेस, लेकिन वो उसमें 10-20 पेज के तो ऐसा कंटेंट होगा जो आपको आखिरी दिन रिवाइज ही नहीं करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैंने लिखी। मेक एन ऑडियो पॉडकास्ट ड्यूरिंग योर लास्ट मंथ रिवीजन फॉर 20-30 क्वेश्चंस इन योर ओन वॉइस। यानी कि दोस्तों यहां पर जब आप लास्ट मंथ रिवीजन में होंगे तो उन 3 दिनों के दौरान जब आप उन 150 क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे जो कि चैंपियन बुक के अंदर दे रखे हैं, आप उन 150 क्वेश्चंस में से 20, 30, 40 क्वेश्चंस जो भी हों, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना चैंपियन बुक में से, क्योंकि अब आप तीसरी बार चैंपियन बुक कर रहे हो तो अब आपका इसके साथ कंफर्ट बढ़ गया है। तो आप 20 से 30 ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेना जो आपको लगता है कि यार मुझे आखिरी दिन ना बहुत ज्यादा समय इस क्वेश्चन को नहीं देना है। आप उस क्वेश्चन का ऑडियो नोट बनाना। ऑडियो नोट कैसे बनाना मैं आपको बताता हूं। सपोज कीजिए कि ये रहा चैंपियन का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और मान लीजिए कि मैंने डिसाइड करा कि यार मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आखिरी दिन ज्यादा समय नहीं देने वाला, मैं तो इसका ऑडियो नोट बना रहा हूं। ऑडियो नोट के अंदर आप क्वेश्चन को भी समराइज करना, यानी ये आप कब कर पाओगे, जब आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है पूरा एक बार, है ना। कहां पर सॉल्व कर लिया है, यहां पर आपने लास्ट मंथ रिवीजन में आपने क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पहले पूरा सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके आपने बोला अब इसको आखिरी दिन ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, तो आप यहां पर समराइज कर देना ऑडियो के अंदर। ऑडियो नोट अपना शुरू करा सेलफोन में, इसमें डे लिमिटेड है, नाइट लिमिटेड है, इनका अर्निंग्स दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स दे रखा है, डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आ जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने हमें पी रेशियो दे रखा है, ईपीएस और पी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। सो ऑन आप सबसे पहले क्वेश्चन को समराइज कर देना, ठीक है। और फिर आप उसका सोल्यूशन भी वहां पर ऑडियो के अंदर बोलते जाना, और अगर उसके अंदर कोई की बात है जो ध्यान रखनी तो वो बोल देना, है ना। दिस शुड बी प्रिपेयर्ड इन योर ओन वॉइस। मैं चाहूं तो मैं अपनी तरफ से वॉइस नोट बनाकर दे सकता हूं, लेकिन वो आखिरी दिन कॉन्फिडेंस मेरी वॉइस से नहीं, आखिरी दिन कॉन्फिडेंस आपकी खुद की वॉइस से आएगा, ठीक है। और आपकी प्रैक्टिस ज्यादा मायने रखती है दोस्तों, मेरा तो सब हो गया सीए सीएफए सीपीए, तो आपको वहां पर खुद की वॉइस नोट में कुछ क्वेश्चंस को आपको समराइज कर लेना है। तो आखिरी दिन क्या फायदा मिलेगा, आपको पूरे 150 क्वेश्चंस एक एक नहीं करने पड़ेंगे, आपके 20 से 30 क्वेश्चंस तो फटाफट ऑडियो नोट के थ्रू आगे निकल जाएंगे। ऑडियो नोट रफली ये मान के चलिए किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का 2 से 3 मिनट के बीच में होना चाहिए। 2 से 3 मिनट बहुत सफिशिएंट है। तो अगर आप 30 क्वेश्चंस भी दोस्तों रिवाइज करते हो तो 1.5 आवर में आपके 30 क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे उन ऑडियो नोट से, है ना। सर क्या आखिरी दिन हमें क्वेश्चन जो चैंपियन बुक से करेंगे वो लिखकर करना है? अगेन आखिरी दिन आपको फिर भी एक क्वेश्चन मिनिमम हर चैप्टर का लिखकर करना पड़ेगा आखिरी दिन। नहीं तो क्या होता है एग्जाम में बच्चे फॉर्मेट नहीं रिकॉल कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं बनता है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का कोई सा भी एक क्वेश्चन आप लिखकर ही करना आखिरी दिन भी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी कोई सा भी एक क्वेश्चन लिखकर ही करना आखिरी दिन भी, ठीक है। तो वो आपको खुद ही जब आप चौथी बार रिवाइज करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लिखकर कोई सुंदर लेखन नहीं करना है, धनाधन बनाना है। प्रोबेबिलिटी का कॉलम, रिटर्न्स का कॉलम, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय रिटर्न्स, डीएक्स का कॉलम, डीएक्स स्क्वायर का कॉलम, और धमाधम लिखकर कर लेना। आखिरी दिन पर चैप्टर 1 क्वेश्चन हमें लिखकर करना चाहिए दोस्तों। ये रहा मेरी तरफ से आपको एक कंप्लीट रिवीजन की स्ट्रैटेजी, है ना। तो मैं क्या बोल रहा था आपको, मैं ये बोल रहा था कि वो बच्चे जिन्होंने पहली बार जब पढ़ा है, राइट, फिर कहीं से भी पढ़ा, अगर उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए हो, उन्हें सिंपल ये रिवीजन वीडियोस जैसे मैंने अभी बताया वैसे देखना है और रिवीजन इस तरीके से उनको करना है, ठीक है।
वो बच्चे हु आर रनिंग लो ऑन द कॉन्सेप्ट या फिर फेसिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ब्लैंक आउट हो जाते, समझ नहीं आ रहा है, वो लोग कोई चांस ना ले, वो लोग ये एग्जाम ओरिएंटेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच मैंने अभी शुरू करी, 15 अगस्त के दिन ये बैच कंप्लीट भी हो जाएगी, है ना। तो आप इस बैच के साथ अपना पूरा जो लॉस्ट कॉन्फिडेंस है वो रीगेन कर सकते हो। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चन को कैसे डील करना, आईसीआई क्वेश्चन को कैसे ट्वीक करता है, क्या एडजस्टमेंट है, मई 26 वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है ना। ओके, अब इसके बाद टेस्ट सीरीज, है ना दोस्तों, मैंने एक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रखी है। आप चाहो तो इस टेस्ट सीरीज को ऑप्ट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको फ्री का रास्ता बताता हूं, आप सिंपल आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर्स भी डाउनलोड करके उसको भी लिख सकते हो और मॉक टेस्ट पेपर के जो आंसर्स है आप उससे चेक कर सकते हो, है ना। बस एक डिफरेंस होगा आईसीआई के मॉक टेस्ट पेपर में और अपनी टेस्ट सीरीज में। अगर मुझे आईसीआई की मॉक टेस्ट जो होते हैं ना वो एक्चुअली कॉपी पेस्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ भी यूनिकनेस नहीं होती। आईसीआई के जो पुराने क्वेश्चंस है बस वही उसमें से रैंडमली उठाते हैं और मॉक टेस्ट पेपर में डाल देते हैं। मैंने क्या कर रखा है, मैंने जो टेस्ट सीरीज क्रिएट करी है इसमें मैंने आईसीआई की क्वेश्चन उठाकर ट्वीक कर दिए, चेंज कर दिए, या फिर कई बार मैंने 2 क्वेश्चन उठाकर मिक्स करके आपको डाल दिया, है ना। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पर मैंने ऐसा नहीं करा है कि मैंने किसी टेस्ट पेपर में 5 क्वेश्चंस पूछे तो 5 के 5 मैंने टफ डाल दिए, क्योंकि उससे फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा, है ना। तो मैंने क्या कर रखा है कि 5 में से 2 या 3 क्वेश्चंस तो काइंड ऑफ सेम ही रखे हैं, है ना। लेकिन बचे हुए 2 या 3 क्वेश्चंस के अंदर मैंने ट्वीक कर दिया या एकदम यूनिक क्वेश्चन ही मैंने उठाकर डाल दिया ताकि ये चेक हो जाए कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आखिर कितना है ना। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ना दोस्तों, अल्फा एकेडमी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पर है। बस मेरे क्वेश्चन ट्वीकिंग करने में एफर्ट लगे हैं, फिर उसके सोल्यूशन डेवलप करने में एफर्ट लगे, फिर सोल्यूशन की वीडियो को शूट करने में एफर्ट लगे। तो आई थिंक ये 199 या 200 ऐसे 200-250 रुपए की टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है और कंप्लीट फुल सिलेबस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तो मेरे हिसाब से आपको ये जरूर करना चाहिए अगर आप सेल्फ एवेल्युएशन करना चाहते हो बिफोर अपीयरिंग इन नवंबर 26 या फिर मई 27, है ना। ओके, तो मैंने दोस्तों 3 चीजें आपको बता दी है। एक तो रिसोर्सेस आपको क्या यूज करना है, वर्जन 11 पर आ जाइए, सबसे लेटेस्ट है। वर्जन 8 वाले तो पक्का 11 पर आ जाएंगे, 8 या 9 वाले अमेंडमेंट से भी काम चला सकते हैं या 11 पर आ सकते हैं। 10 वालों को 11 पर आने की जरूरत नहीं, उनका 10+ ये जो अमेंडमेंट पीडीएफ आ रही है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर, ये काफी है। कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लैरिटी है तो चैंपियन रिवीजन वीडियो से आपका काम हो जाएगा। उसको कैसे यूज करना है मैंने डिटेल में बता दिया। एक स्टेज बाय स्टेज आखिर रिवीजन को किस तरीके से प्लानिंग करना है वो मैंने आपको बता दिया, राइट। फिर दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट में कुछ भी दिक्कत हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो, तो फिर ये एग्जाम ओरिएंटेड एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, है ना। फिर ये टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको समझा दिया, है ना। ओके दोस्तों, साथ ही साथ मैं एक काम और करने वाला हूं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात करी थी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर थोड़ा सा और लेवल आप बढ़ा दीजिए ताकि हम अच्छा लेवल देख पाए और फिर जैसा भी पेपर आए हम उसे संभालने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों मैं कुछ क्रिएटिविटी के साथ, कुछ यूनिकनेस के साथ, कुछ ट्वीक और ट्रिक करके मैं क्वेश्चंस कंपाइल कर रहा हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं हर चैप्टर के 1 या 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाऊंगा जिसमें क्रिएटिविटी होगी, यूनिकनेस होगी और ट्वीक होगा, ट्रिक होगी। तो मैं हर चैप्टर का मैं मतलब मान के चलिए कि मैक्सिमम 1 क्वेश्चन बनाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा ना, जनरली मैं 1 ही क्वेश्चन बनाऊंगा। तो हर चैप्टर का मैं आपको सुपर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करवा दूंगा, यहीं पर ही मैं यूट्यूब पर आकर वो करवाने वाला हूं, राइट। ये पूरी फ्री सीरीज रहेगी विच इज कमिंग ऑन यूट्यूब, विच इज कमिंग वेरी सून, राइट। आप दोस्तों उसके लिए ये चैनल आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज हो सकता है कि यूट्यूब पर मैं वीडियोस तो डालू लेकिन आप तक पहुंचे नहीं, तो आप सब्सक्राइब भी कर लेना और वहां पर बेल आइकन रहता है वो आप क्लिक भी कर लेना, है ना। तो एएफएम को लेकर मेरी तरफ से गाइडेंस थी जिसमें मैंने बता दिया कि वर्जन्स ऑफ द बुक्स कैसे अपडेट करना है, चैंपियंस रिवीजन वीडियोस को आपको किस तरीके से यूज करना है, टेस्ट सीरीज आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाएगी, राइट, और रिवीजन को आपको किस तरीके से प्लान करना है। अगर मेरे इतना बताने के बावजूद भी आपका अगर कोई क्वेरी या डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।